Hello students, in the previous video we looked at the conservative nature of electrostatic force. ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, ये ऑलरेडी हमने क्लास 11 में पढ़ लिया. ओके, सो सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, सो इफ़ यू रिमेंबर क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एज सच नहीं डिफाइन कर सकते. वी कैन डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर एक पार्टिकल को ओरिजिन पे रखा है Q को एंड दूसरे एक पार्टिकल को लेट से R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस लेके गए, R2 डिस्टेंस फ्रॉम इट. ओके, इट डजेंट मैटर कि पाथ कैसा है, ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, डजेंट मैटर. ठीक है, तो इसमें वर्क डन क्या रहता था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाज K Q इंटू 1/R1 माइनस 1/R2. ओके, तो हाउ व्हाट वुड बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? लेट्स से कि अगर पार्टिकल जब R1 डिस्टेंस पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी है U1, एंड जब R2 डिस्टेंस पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी U2. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? U2 माइनस U1, एंड दैट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन. ओके, तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ W. तो माइनस ऑफ W इसमें डाल देते हैं, तो देखो क्या आ रहा है अपने पास, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू, देखो मैं 2 स्टेप्स जंप करने वाला हूँ, नेगेटिव माइनस W इधर सब्सटीट्यूट करता हूँ एंड आई विल बी ओपनिंग द ब्रैकेट. ओके, तो व्हाट डू आई गेट? KQQ बाय R2 minus KQQ by R1. All right, so that is the change in potential energy. We have defined the change in potential energy. अब if you remember class 11th में हमने जब gravitational potential energy डिफाइन किया था and spring potential energy डिफाइन किया था, तो gravitational potential energy में ग्राउंड पे potential energy 0 माना था एंड उसके हिसाब से mgh आता था. एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे नेचुरल लेंथ पे जब वो अनएक्सटेंडेड हो या अनकम्प्रेस्ड हो तब उसका पोटेंशियल जी 0 मानते थे, उसके हिसाब से हाफ kx² आता था. तो इधर अगर तुम्हें डिफाइन करना है कि कहाँ पे मतलब एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डिफाइन करना है, तो यू नीड टू फर्स्ट असाइन अ नोन वैल्यू. ठीक है, जनरली 0 असाइन करते हैं, तो 0 कहाँ असाइन करना बेटर रहेगा? द बेस्ट प्लेस या बेस्ट ओरिएंटेशन जहाँ पे 0 असाइन कर सकते हैं, दैट वुड बी इन्फिनिटी. क्योंकि जब इन्फानाइट डिस्टेंस पर रहेगा, ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर इन्फानाइट है, तो यू कुड सी दैट देयर इज बेसिकली नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम. ठीक है, तो सिंस देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम, यू कुड से देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईदर ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज, लेट्स से let at R1 is equal to infinity, U1 is equal to 0 and R2 is equal to R. जनरलाइज कर रहा हूँ, U2 को दे देते जनरल टर्म्स U as a function of R. Okay, तो when you substitute these values you will get U as a function of R as KQQ by R. Okay, KQQ by R. That's it. अब ये जो मैंने डिफाइन किया है, ये किसके लिए डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी? दिस इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स. मैंने 2 पार्टिकल्स को ही यूज किया था इस सारे एग्जाम्पल में. ठीक है, तो अगर 2 पार्टिकल्स है, इसको और जनरलाइज कर देता हूं, अगर 2 पार्टिकल्स है Q1 एंड Q2, ओके, and they are separated by a distance r, then what is the potential energy of this system? Potential energy of this system would be K Q1 Q2 by R. Okay, now here the key point is that
very important point is that Q1 and Q2 should be written with the sign. Okay, with the sign. अब इसका मैं इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, ठीक है. तो इफ लेट्स से बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर नेगेटिव, तब इनका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ. इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव. एंड इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो. तो अभी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इन्फिनिटी पे रहने पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा. तो जनरल टेंडेंसी ऑफ सिस्टम क्या रहता है, किसी भी सिस्टम का जनरल टेंडेंसी क्या रहेगा, लोएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी अटेन करना. तो ये दोनों चार्जेस को अगर मैं रिलीज करता हूँ, व्हाट विल दे डू, दे विल रिपेल each other and run away. They'll try to maintain maximum distance between each other. तो ये एक और एक्सप्लेनेशन हो गया. जब दो पार्टिकल्स को पास में लेके आए, इफ दे आर लाइक चार्जेस, इनको पास में लेके आके रिलीज करो, दे विल रन अवे. क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कम है और अभी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है. नाउ व्हाट इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव. तो अगर एक नेगेटिव है तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव. मतलब अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कम है एंड इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा. इसका मतलब पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, क्योंकि कम डिस्टेंस पे क्या होने वाला है, ज़्यादा कम डिस्टेंस पे कम पोटेंशियल एनर्जी होगा. ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से और दिखता है कि अगर U पॉजिटिव है तो इट बेसिकली मीन्स कि पार्टिकल्स आर रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है. एक जनरल टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेगा, एक दूसरे को रिपेल करना. एंड अगर U नेगेटिव है तो वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, तो ये समझ में आ गया होगा. अब इसका एक ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का क्या बोलते हैं, फ़ायदा क्या है वो देखते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स से कि यू हैव अ फिक्स्ड चार्ज Q एंड एक R दूरी पे एक छोटा सा पार्टिकल रख दिया जिसका चार्ज है स्मॉल q एंड उसका मास है m, ठीक है. दिस वन इज फिक्स्ड एंड दिस इज मूवेबल. व्हाट वुड हैपन, लेट्स से बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, व्हाट वुड हैपन इफ यू रिलीज दिस पार्टिकल. तो यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दिस विल रिपेल इट एंड दिस विल रन अवे, है ना. ये भागेगा, भाग के किधर पहुंचना चाहेगा, इन्फिनिटी पे. नाउ जैसे दूरी बढ़ते जा रहा है इनके बीच का, तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. एंड फोर्स कम होते जा रहा मतलब क्या, फोर्स इज अ वेरिएबल, ठीक है. तो वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं. तो दूर जाते जाते फोर्स कम हो रहा है, बट फोर्स का डायरेक्शन यही है. तो अगर डायरेक्शन यही है तो दिस पार्टिकल इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो जनरल क्वेश्चन दैट आई कुड आस्क यू इज व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस इन्फिनिटी. ये वेलोसिटी क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी. ओके, नाउ देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस. एंड जो ये दो मेथड जब बताऊंगा तब तुमको आइडिया लगेगा कि व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो मेथड वन, ठीक है. फर्स्ट मेथड देखते हैं. तो फर्स्ट मेथड सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं. तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो नेट वर्क डन वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब वर्क डन किसके वजह से रहेगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो एफ इंटेग्रल एफ डी आर, एफ डॉट डी आर कर सकते हैं. एंड देख सकते हैं एफ और डी आर का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम. अगर इधर एक डिस्प्लेसमेंट डी आर लेता हूँ, यू कुड सी दैट एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, एफ डी आर. ओके, एफ डी आर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर. इनिशियली रेस्ट पे था तो जीरो हो गया. एंड ये एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू है के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इंटेग्रल के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इनिशियली किधर था, आर पे, और फाइनली किधर है, इन्फिनिटी पे. एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर्ड. ओके, नाउ इफ आई सॉल्व दिस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1 बाय आर. फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी आई विल गेट 1 अपॉन आर. तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय आर इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, तो इधर से सीधा वेलोसिटी मिल जाएगा. व्हाट वुड बी द वेलोसिटी,
व्हाट वुड बी द वेलोसिटी? इक्वेशन था के क्यू क्यू बाय आर इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, तो v का वैल्यू हो गया 2k बाय एम आर का रूट. ओके, this would be the velocity of the particle at infinity. Now that was method 1. अब method 2 क्या है? नाउ जो मेथड 1 है उसमें मैंने कोई पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज नहीं किया. आई जस्ट यूज द स्टैंडर्ड वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, वर्क नेट वर्क डन वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बट अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पता है, and since I know that this electrostatic force is conservative in nature, then if the particle moves purely in that electrostatic force under the influence of electrostatic force, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा. ठीक है, तो अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो एक मेथड 2 क्या रहेगा? मेथड 2 वुड बी जस्ट कंजर्विंग मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या रहेगा? u1 प्लस k1 इक्वल्स u2 प्लस k2. व्हाट इज u1? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो इनिशियली डिस्टेंस क्या था, सेपरेशन क्या था पार्टिकल्स के बीच का? r सेपरेशन था. तो ये क्या होगा? k q बाय r. इनिशियली रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0. फाइनली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0. एंड काइनेटिक एनर्जी उधर कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर. देख सकते हो यहाँ से ये मिला एंड यहाँ से ये मिला. ठीक है, सो मेथड 2 इज क्वाइट सिंपल. तो एक इधर से इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि जब भी एक चार्ज्ड पार्टिकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इट विल हैव अ पोटेंशियल एनर्जी. एंड फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये जो डिफाइन किया वो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, आगे के वीडियोस में मल्टीपल पार्टिकल्स का बताऊंगा. फॉर टू पार्टिकल सिस्टम द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय k q बाय r. याद रखना है कि दोनों चार्जेस विथ साइन लगाना है. ओके